हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, या फिर उनको कह सकते हैं कि 7 ऐसे तरीके जिनको अगर आप अपने घर बनाते समय अप्लाई करते हैं, साइट पे काम कराते समय ध्यान रखते हैं, तो आप अपने घर को काफ़ी मजबूत बना पाएंगे। मैं आपको सारे तरीके वीडियो में दिखाता हुआ चलूँगा, ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाए और साइट पे काम कराते समय मॉनिटरी या फिर आप सुपरविजन करा पाए। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि ये 7 तरीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला तरीका, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जो प्रॉब्लम आती है वो दरवाजे को लगाते समय आती है। आपने बहुत सी साइटों पे देखा होगा या बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी कि कहीं पे हमारा कोई दरवाज़ा लगाया जा रहा है। चैलेंज कहाँ पे आता है, जैसे कि अगर मान लो कोई हमारी बिल्डिंग में दरवाज़ा लग रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई कॉलम है, अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलम हम देखो जहाँ देते हैं और वहीं पे हमारा क्या कहता है कि दरवाज़ा आ जाए तो प्रॉब्लम आती है हमारे पे। वो रहती है ये कि हमें वहाँ पे क्या करना होता है, या बहुत से लोग क्या करते हैं कि दरवाज़ा लगाने के लिए बीम को या सॉरी कॉलम को तोड़ देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ कंडीशन ये आ जाती है सामने वाले के लिए भी कि ना तो वो दरवाजे को छोटा कर सकता है और ना ही दरवाजे को या बड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि कुछ लोग इसको इस तरीके से जुगाड़ करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि ये तो बहुत छोटा टूटा हुआ तो जो मैंने पीछे दिखाया है, यहाँ पे आप देखो, ये आप तरीका देखो किस तरीके से कॉलम की ऐसी तैसी कर दी है। यहाँ पे देखो आप पूरा कॉलम ही खाली कर दिया है। तो ये तो हो गया कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम साइड पे होती है, बट इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन दो दूंगा। ठीक है, उन दोनों सॉल्यूशन को आपको अपने साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लो देखो दरवाजे के पास कॉलम आ रहा है, या कॉलम के बाद दरवाजा आ रहा है, या विंडो आ रही है, तो आप उसको ड्रिल करें। लगाने के लिए क्या करना है, ड्रिल करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फास्ट नट लगा के कॉलम में ड्रिल कर दिया। इससे क्या हुआ, आपका दरवाजा भी बहुत अच्छे से फिट हो गया है, साथ ही साथ कॉलम को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो पहला तरीका जो मेरे तरफ से रिकमेंड है आपके लिए वो ये है। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, जो लोग दूसरे तरीके कराना चाहते हैं, तो वो ये देख सकते हैं कि जहां भी कॉलम है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ दरवाजा लगा हुआ है, तो जो एक स्टील की पत्ती लेके, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसको फिक्स किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, मैं थोड़ा पास से और थोड़ा पीछे से भी दिखा देता हूँ, आप देख पाएंगे किस तरीके से बिना किसी कॉलम को नुकसान पहुंचाए यहाँ पे दरवाजा लगाया गया है। और उसी मजबूती में, जिस मजबूती में आप दरवाजे को लगाते हैं, लेकिन आप बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉलम को तोड़ के लगाते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम दरवाजे को छोटा भी नहीं कर सकते ना, और कभी कभी जगह ऐसी होती है कि हम दरवाजे को बड़ा भी नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग बार गलती करते हैं, कॉलम को तोड़ते हैं। दूसरा तरीका या दूसरा जुगाड़ कह सकते हैं, वो ये है कि जब भी कभी हमारे घर में पाइप लगाए जाएंगे दीवार में, रेन वाटर पाइप जो भी वर्टिकल होंगे, या फिर जिनको हम अंडरग्राउंड करते हैं दीवार में, तो वहाँ पे आप पाइप लगाते समय आप इस तरीके से, आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रस्सी का इस्तेमाल किया गया है। ये रस्सी जो रहती है, कोकोनट रस्सी होती है, या फिर गोले की रस्सी बोलते हैं, ये थोड़ी रफ होती है। ठीक है, इसमें जब आप प्लास्टर करेंगे, तो ये पाइप प्लास्टर में पकड़ बना पाएगा। ठीक है, वरना क्या होता है, अगर आप रस्सी को इस्तेमाल नहीं करते तो पाइप यहीं पे लाइनिंग छोड़ देता है, और यहीं से आपको क्या होता है, प्लास्टर में लाइन दिखती है, क्रैक दिखाई देती है, तो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तरीका मेरे अनुसार बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं। अगर तीसरे तरीके की बात करें, तो अक्सर यहाँ पे एक चैलेंज आता है, वो हम मेरे पास भी बहुत लोगों का आया है कि सर हम अपने घर का फ्रंट एलिवेशन काफ़ी अच्छे से बनाना चाहते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और प्रॉब्लम क्या होती है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सामने इस घर को देख ही पा रहे हैं कि यहाँ का आपको जो फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है, उसमें कुछ आपको कहीं ना कहीं यूनिक दिखाई दे रहा होगा। अभी वो क्या है, आई थिंक आप अभी इसको समझ नहीं पाएंगे, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सामने एक छज्जा निकाला हुआ है। ठीक है, अब नीचे क्या है ना कि देखो, छज्जे में बहुत से लोग हिडन बीम देते हैं, कुछ लोग जो छत में छुप जाता है, और कुछ लोग लेते हैं लटक बीम जो हमें दिखाई देता है। अब वो हमें क्या था, दिखाई देता है, जिसकी वजह से फ्रंट एलिवेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अभी सामने आप देखोगे कि यहाँ पे छत में देखो लटक बीम दिया हुआ है, और साथ ही साथ सामने कैंटिलीवर बीम आप देख रहे हो, तो वो भी लटक बीम है। लेकिन क्या आपको सामने से फ्रंट में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा नहीं, सामने से दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसको कैसे छुपाया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक फेशियल दी गई है, या डाउन बॉल उसको बोल सकते हैं, आरसीसी की, कुछ भी बोले। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, बहुत से लोग उसको फेशियर बोलते हैं, मैं भी फेशियर ही बोलता हूँ, जो हम अपने घर के फ्रंट में देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो भी बीम आ रहे होते हैं, हम अपने बीम को, छज्जे को सपोर्ट भी अच्छे से दे पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग सपोर्ट इसीलिए नहीं दे पाते लटक बीम का, क्योंकि घर के फ्रंट में उनको दिखाई देता है, और फ्रंट एलिवेशन दिखने में ठीक भी नहीं लगता है, ये भी सही बात है। तो आप उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में ये चीज़ आप अपने घर में दे सकते हैं, लेकिन ये आपको प्लान करना पड़ेगा पहले ही।
ठीक है। तो ये चीज़ें आप फेशियल या डाउन वॉल आप अपने घर के फ्रंट में दे सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं, तो वो है हमारे घर की प्लास्टर की मजबूती में। अब देखो इसकी प्लास्टर कैसे रिलेट हो सकता है यहाँ से। अक्सर आपने देखो प्लास्टर जो होता है लेवल में नहीं कर पाते कुछ लोग, क्योंकि कहीं से कम करेंगे कहीं से ज़्यादा करेंगे तो प्लास्टर ज़्यादा मोटा पतला होता है और वो आने वाले समय में फूल के गिरने लगता है। तो ये चीज़ें रहती है जिसकी वजह से हमें पीओपी भी ज़्यादा करनी पड़ती है, पुट्टी ज़्यादा करनी पड़ती है। पुट्टी की मोटाई अगर ज़्यादा करोगे तो फूल के गिर जाएगी। तो यहाँ पे आपको लेवल मैंने देखने के बताया है कि आप अगर लाइन डोरी में प्लास्टर को करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्लास्टर आपका लेवल में भी होगा। और बात करें मजबूती की तो वो भी एक अच्छी मजबूती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे मजबूती का कनेक्शन यही है और मटेरियल का भी कनेक्शन है कि कहीं से आगे पीछे है तो वो मटेरियल ज़्यादा लग सकता है, पुट्टी पीओपी भी हमारी ज़्यादा लग सकती है, जो कि कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो ये एक तरीका है जो लाइन डोरी से आप चेक कर सकते हैं प्लास्टर को। नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं तो वो तरीका भी मतलब समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग बार गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब मैंने यहाँ तक देखा ही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो हर कोई टेक्निकल नहीं हो सकता या हर कोई किसी को इतनी समझ या नॉलेज नहीं होती है। तो वो नॉलेज मैं यहाँ पे कहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लो आप एक छत को बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका प्लान है कि इमिडिएटली आप दूसरी मंजिल भी बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर भी आप बनाएंगे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर आपने बना दिया है तो क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं जो सरिया छोड़ी जाती है वो थोड़ी छोटी सरिया रह जाती है छोड़ने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सी साइडों पे, फिर उसके बाद उस कॉलम में या जो सरिया निकली होती है उसमें जॉइंट करते हैं दूसरी छत के लिए। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपने पहले नहीं ध्यान दिया और आपका सरिया जो है वो कम छोटा हुआ है, ठीक है, जिससे कि अगर हम कॉलम में लैपिंग करेंगे आगे तो फिर क्या होगा कि वो प्रॉब्लम करेगा लैपिंग जोन पे, ठीक है, वहाँ पे बहुत इतनी पकड़ या इतनी लैपिंग नहीं मिल पाएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि कॉलम को आप हाथों हाथ खड़ा कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो अभी छत डलने के बाद काम होगा इसके बाद, तो कॉलम को पहले ही खड़ा कर दिया क्योंकि यहाँ पे लैपिंग के लिए जो सरिया छोड़ी थी ना वो बहुत ही कम थी। अगर उस कंडीशन में छत डाल देते तो फिर सिर्फ सरिया निकली हुई जो बचती वो 6 इंची 4 इंची या 1 फीट तक बचती, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए पहले ही कॉलम को खड़ा कर दिया ताकि जो फ्रेश कंक्रीट है इनके जॉइंट में जब वो डालेगी बीम में कॉलम में तो वो अच्छे से पकड़ या अच्छे से एंकरिंग स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले ध्यान रखना है अगर आपकी साइड पे भी ये सब होता है तो। अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जब जब आप अपने जीने की लैंडिंग को छज्जे के तौर पर बाहर निकालते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं तो छज्जा या लैंडिंग हमें लटक जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंटिलीवर लैंडिंग है, तो उस कंडीशन में हमें एक बीम देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और बीम को भी पीछे तक सपोर्ट किया गया है। जितना लैंडिंग आप निकालेंगे उसका कम से कम उतनी ही चौड़ाई का दुगुना। जैसे कि अगर 2 फीट लैंडिंग बाहर निकली हुई है तो आपको 4 फीट तक पीछे बीम देना ही पड़ेगा। अगर आप बीम देते हो, जैसे आप यहाँ देख पाओगे, ये बहुत लोग नहीं करते हैं, कोई ठेकेदार आपको बताएगा नहीं क्योंकि उसका मटेरियल लगेगा, अगर बिल मटेरियल है या फिर अगर वो लेबर रेट है तो काम बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके हर घर के स्ट्रक्चर में मजबूत बनाने के लिए। अभी हम बात करते हैं अगले अपनी जो नेक्स्ट बात है हमारी, नेक्स्ट चीज़ है वो है स्टेयरकेस बनाते समय। देखो स्टेयरकेस बनाते समय क्या होता है कि देखो स्टेयरकेस कई तरह के होते हैं, मतलब कई सारे टाइप के स्टेयरकेस होते हैं, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन बात हम ये करेंगे जब भी कभी आप स्टेयरकेस को बनाते हैं और आपका ये तो प्लान ऑलरेडी रहता ही है कि भाई हमें स्टेयरकेस कहाँ से लेके चलना है, कहाँ से उठाना है, तो ये चीज़ें पहले ही अगर आपको पता होती है तो एक चीज़ और कर सकते हैं वो ये है, जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे स्टेयरकेस बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दीवार यहाँ पे बनाई जा रही है वो दीवार जो है हमारी और स्टेयरकेस दोनों आपस में एंकरिंग कर रहे हैं, यानी कि पकड़ कर रहे हैं। अब इससे क्या हो, दीवार और जीना हमारा साथ ही साथ लेके चल रहे हैं। अब इससे ये होता है कि दीवार को वो जीने को एक साइड से सपोर्ट हमारा काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देख पा रहे हो दीवार भी चल रही है और जीना भी बन रहा है, यानी कि आपस में बाउंडिंग क्रिएट हो रही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्या करते हैं दीवार है तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी झिरी काट देते हैं, फिर थोड़ी सी 2 इंची 1 इंची सरिया डालते हैं और फिर उसके बाद जीना बना देते हैं, पर उसको इतनी अच्छी पकड़ नहीं मिल पाती जो यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और देखो ये 7 ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं आपके घर को एक मजबूती के तौर पर या मजबूती के पाथ पे लेके चलती हैं, जो आपको कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। देखो आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं घर को बनाते समय बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होती है और बहुत से भी आइडिया हैं, बहुत सी टिप्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में करके और अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। और एक ही वीडियो में कवर करूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर को बनाने में कम से कम महीनों लग जाते हैं, 6 महीने 7 महीने 3 महीने जो भी आप कराएं, और वो एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन करना। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है जो कि आप ऑनेस्टली देना, आपका
फीडबैक कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ कमेंट में टाइप कर देना। और जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, सच बताऊं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने घर को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर। जो सिविल साइट सुपरवाइजर हैं, सिविल इंजीनियर, वो अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और हमें भी सपोर्ट करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट